Hey, hi everyone, welcome back to Wire Codes Code to Career Java series. This will be our 15th video. Okay, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मेथड देखेंगे. इट विल बी लास्ट ऑफ आवर वीडियो ऑफ मेथड्स. ओके, टाइप्स ऑफ मेथड्स में दो टाइप्स है, नो आर्गुमेंट मेथड और पैरामीटराइज मेथड. नो आर्गुमेंट मेथड क्या है? अ मेथड विच डज नॉट हैव एनी फॉर्मल आर्गुमेंट्स इज नोन एज अ नो आर्गुमेंट मेथड. ओके, ठीक. फिर पैरामीटराइज मेथड क्या है? Parameterized method, the method which has formal arguments is known as a parameterized method. Parameterized method is used to accept the data. अब सिंपल सी बात है, अगर आपको मेथड में कुछ डेटा भेजना है, ओके, तो वो आप भेजोगे पैरामीटर के हेल्प से. ओके, सॉरी. ओके, सो पैरामीटराइज मेथड के हेल्प से मतलब क्या? पैरामीटर क्या है? अगर मुझे कोई भी डेटा भेजना है, मान लो मुझे कोई नाम प्रिंट करवाना है, एक मेरी मेथड है प्रिंट नेम नाम से, जिसमें मैं क्या करूँ, जो भी नाम पास करूँगा वो उसको एक मैसेज के साथ प्रिंट करता है, जैसे कि ए हाय वेलकम, और उसके बाद आपका जो भी नाम आपने पास किया. ठीक है, तो ये डायनेमिकली मुझे क्या करना है, हर बार अलग अलग नाम भेजना है. ओके, तो उस टाइम में क्या कर सकता हूँ, उसको एज अ पैरामीटर भेज सकता हूँ. दैट इज द पैरामीटराइज मेथड. ओके, वो देखेंगे एग्जाम्पल पे, आप समझ जाओगे इजीली, डोंट वरी. नाउ what is difference between formal arguments and actual arguments? Okay, so formal arguments, the variable which is declared in the method declaration is known as a formal arguments. सिंपल सी बात ये है कि जब आप मेथड को डिक्लेयर कर रहे हो, ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें मेंशन कर रहा हूँ कि उस नाम है मेथड का, जैसे कि मैंने बताया कि प्रिंट नेम के जो पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम, वहाँ पे जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, दैट विल बी योर फॉर्मल आर्गुमेंट्स. देन व्हाट विल बी द एक्चुअल आर्गुमेंट्स? जो आप प्रिंट को, सॉरी हाँ, जो मेथड है उसको कॉल करें, उस टाइम जो आप नाम भेजोगे, जैसे उस टाइम मैं भेज दूंगा अभिषेक, तो दैट विल बी योर एक्चुअल आर्गुमेंट्स. सो द वैल्यूज पास इन अ मेथड कॉल स्टेटमेंट इज नोन एज अ एक्चुअल आर्गुमेंट. जब आप मेथड को कॉल करते हो, उस कॉल स्टेटमेंट में जो आप वैल्यू या आर्गुमेंट पास करोगे, दैट विल बी योर एक्चुअल आर्गुमेंट. ओके, ठीक है, जस्ट एक दो तीन रूल्स है, वो पढ़ लेते हैं और विल गो फॉर अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. ओके, रूल्स टू कॉल पैरामीटराइज मेथड. सिंपल सी बात है, क्या? जितने पैरामीटर आपने डिक्लेयर किए उतने आपको भेजना पड़ेगा, otherwise you will get an error. The number of actual arguments should be same as the number of formal arguments. एक्चुअल क्या है? जब आप कॉल कर रहे हो उस टाइम जो भेज रहे हो, वो फॉर्मल क्या है? जो आपने डिक्लेयर किए थे जब मेथड डिक्लेयर कर रहे थे. द टाइप ऑफ करस्पॉन्डिंग एक्चुअल आर्गुमेंट शुड बी सेम एज द टाइप ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट्स. जो आपने जिस टाइप का आर्गुमेंट या जिस टाइप का पैरामीटर क्रिएट किया है, उसी टाइप का आपको भेजना पड़ेगा ना. सिंपल, मैं वहाँ पे इंट लिख रहा हूँ, आप यहाँ से स्ट्रिंग तो भेज नहीं सकते, मिसमैच हो जाएगा. वही वाला लिखा है. अगर नहीं भेजोगे तो कंपाइलर क्या है, सिंपली एक एरर फेंक देगा. अगर नेक्स्ट रूल्स फॉर रिटर्न कीवर्ड, ये सारी चीज़ें बाद में देखेंगे, उससे पहले अपना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं. विल गो टू द नाउ VS कोड. ओके, ये हमारा मेथड का डेमो 3 नाम से कोई एक क्लास है. कन्वेंशन याद है ना, MD क्या है, न्यू वर्ड्स है क्लास के, तो इनिशियल वर्ड्स क्या रखे हमने, कैपिटल रखे. ओके, मेन मेथड करे इसमें क्रिएट. ओके, मेन मेथड क्या है आपकी? अरे मेन मेथड तो अपनी मेन मेथड है, और क्या है, मेन मेथड यही है आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट. मजाक वाली बात दूर, ठीक. ओके, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारा, कि हम सिंपल सा कुछ नहीं, छोटा सा कोड बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे 4 वैल्यूज़ की. ठीक है, ऐड 4 वैल्यूज़. मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 वैल्यूज़ का, मल्टीप्लाई 3 वैल्यूज़. ओके, नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट 2 वैल्यूज़ जाना है देखो, और डिवाइड 2 वैल्यूज़. ओके, ये सारे हम परफॉर्म करेंगे. ओके, ऐड को क्यों आधा लिखा है, फिर इसको भी लिख दो यार, एडिशन ऑफ 4 वैल्यूज. ओके, ठीक है. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एडिशन के लिए एक सेपरेट से मेथड बनाएंगे, मल्टीप्लाई के लिए एक सेपरेट, और सभी के लिए एक सेपरेट मेथड होगी. अब उसी के साथ इसके अंदर ही हम रिटर्न करते हैं, या नहीं रिटर्न करेंगे, सिंपली जस्ट एक. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, अब जैसे कि मुझे क्या है, देखो स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है, ये ऐसे भी आप कर सकते हो, a+b+d सम ऑफ 4 वैल्यूज़. या मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इस बार मैं लिखूँगा हाथ से, वॉइड ऐड एक पैरामीटर, 4 पैरामीटर. ओके, डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करते टाइम जो पैरामीटर होते हैं उनको क्या कहते हैं, यस करेक्ट, फॉर्मल पैरामीटर्स. तो 4 मैंने फॉर्मल पैरामीटर्स क्रिएट किया, डिक्लेयर किया. किस टाइप के? इंटीजर टाइप के. ओके, और सिंपली मैं क्या करूँगा, उनको प्रिंट करूँगा एज अ, मुझे नहीं लगता ये कुछ लिखने की ज़रूरत है, मैं सिंपली उनको a+b सॉरी +d कर दूँगा. ओके, बस. ओके, 4 वैल्यूज ऐड करनी थी. नेक्स्ट क्या करना था मुझे, मल्टीप्लाई करना है. ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड वॉइड मल्ट. कितने पैरामीटर्स चाहिए बताओ, 3. ओके, तीनों के टाइप इंट, इनको रखते डबल में. चलो, अगर कोई डेसिमल भेजना चाहे तो भेज सकता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, डबल यूज़ किया, $B $C. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डन. नेक्स्ट विल बी आवर सब्ट्रैक्शन. ओके,
डू द सब्ट्रैक्शन थिंग, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सब दो करने हैं, कर दो फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है लिख दिए, माइनस किया a माइनस बी, ओके लास्ट वन विल बी डिवाइड, ओके डिविजन, पब्लिक स्टैटिक सिंटैक्स नहीं भूलना, डिवीजन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्या रिटर्न टाइप, दो पैरामीटर्स, ये रखता हूँ मैं इंट, इनका भी रखता हूँ इंट ए इंट बी, ओके, और उसको मैंने ए को क्या किया बी से डिवाइड किया, ठीक है ओके, सिंपल सा यही काम किया है, हाँ यही काम किया है, ओके अब कुछ क्या करना है, रन करे हो जाएगा रन, रन तो नहीं होगा विदाउट इन्वोकेशन, सबको पता है ठीक है, पहले किसे कॉल करते हैं ऐड को, ओके ऐड को कॉल करते हैं, ठीक है ऐड में कितने पैरामीटर्स हैं, 4, जब डिक्लेयर किए थे तब उनको क्या कह रहे थे आप, फॉर्मल पैरामीटर्स, अब मैं पास करूंगा उस टाइम उनको क्या कहा जाएगा, एक्चुअल पैरामीटर, ओके तो मैंने एक्चुअल 4 पैरामीटर भेजे, किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, अगर मैं यहाँ पे कोई कैरेक्टर भेजता हूँ क्या होगा, देखिए कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट के अंदर एनक्लोज होता है, भाई वो यही पैरअप दिखा रहा था पर वो निकाल दिया, देखते हैं, ओह क्या हुआ, एग्जीक्यूशन हो गया, अरे होना ही था, क्यों, आस्क की वैल्यू, सिंपल सी बात है, आस्क की वैल्यू दी उसने, आस्क की वैल्यू के साथ कर दिया, ओके अब मैं अगर इसको 25.000 भेज दूँ, अब देखते हैं होगा, 1 एरर, क्या कह रहा है, सम मैसेज हैव बीन सिंप्लीफाइड, ओके ये एरर नहीं है, एरर इनकम्पेटिबल टाइप्स पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट, डबल टू इंट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्या टाइप कास्ट, ओके कंपाइलर ने बोला टाइप कास्ट कर सकता था मैं, अगर ये वाइडनिंग वाला होता, तू नैरोइंग करने की बात कर रहा है, डेटा लॉस हो सकता है, मैं नहीं कर रहा, तुझे करना है, तू अपने रिस्क पे कर, अपने रिस्क पे कर, मतलब क्या यहाँ पे टाइप कास्ट कर या यहाँ पे टाइप कास्ट कर, ठीक है हमें टाइप कास्ट नहीं करना अभी के लिए, एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है समझ में आया कि जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं वो सेम होने चाहिए एज अ फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है टाइप भी और जो उसका नंबर है वो भी, 4 थे तो 4 भेजने पड़ेंगे, ठीक है उसके साथ ही एक मैं इसमें बीच में साउट डाल देता हूँ, जिसके अंदर हम क्या करते हैं एक लाइन कर लेते हैं और इसको एज इट इज़ मैं कॉपी भी करके रखता हूँ Ctrl+C, ओके ठीक है ये हुआ, उसके बाद किसको कॉल करें, सबको कॉल करें, ठीक ए और बी, पर ए और बी मतलब आप ऐसे वेरिएबल भी पास कर सकते हो, बट अभी तो हम हार्ड कोड वैल्यूज़ पास करेंगे, सब ट्रैक करना है भाई कर दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ये गई नेक्स्ट लाइन, उसके बाद क्या है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है मल्टीप्लिकेशन डबल वैल्यूज़ है, डबल वैल्यूज़ पास कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं, अब अगर आपने कहा कि सर यहाँ पे आपको इंटीजर पास करना है, कर सकते हो क्यों, वाइडनिंग हो रहा है ना, मतलब इनटू डबल कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, डेटा लॉस नहीं होगा तो वो कर देगा, ठीक है और लास्ट डिवीजन, ठीक है रन करके देखें, हाँ करते हैं, ओके देखो पहला क्या है 11 एडिशन, 3 4 7 7 2 9 9 2 11, ठीक, नेक्स्ट क्या है सब्ट्रैक्शन, 8 - 2 6, नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लिकेशन, 3 × 5 4 × 5 × 2 31.5, मैं नहीं लगा रहा दिमाग, आपको लगाना आप लगाओ, ठीक 8 / 2 आंसर विल बी 4, तो ठीक है सिंपल सा फंडा क्या है कि आप पैरामीटराइज मेथड में 3 चीज़ें याद रखनी है, एक क्या फॉर्मल आर्गूमेंट्स, एक एक्चुअल आर्गूमेंट्स, और जो फॉर्मल आर्गूमेंट्स है उसका डेटा टाइप और एक्चुअल आर्गूमेंट्स का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, एक्सेप्शन ये है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे कोई डेटा टाइप है डबल और उससे छोटा भेज रहे हो इंट, तो कंपाइलर उसको टाइप कास्ट करेगा एज अ वाइडनिंग, पर अगर आप डबल भेज रहे हो और वहाँ पे आपने फॉर्मल आर्गूमेंट्स में स्पेसिफाई किया इंटीजर, वाइडनिंग चलेगा, नैरोइंग का कंपाइलर काम नहीं करता, तो वो बोले भाई रिस्क है मैं नहीं कर रहा, मैं एरर फेंक रहा हूँ, ठीक है तो यही सिंपल सा फंडा था अबाउट पैरामीटराइज मेथड, पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो आपको मेथड में यूज़ होने वाली है वो आप एज अ पैरामीटर पास कर सकते हो, कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर आप पास कर सकते हो, उसके लिए कोई ऐसी लिमिट नहीं है। सेकेंड थिंग अब रिटर्न की बात करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से प्रिंट कर रहा हूँ ना, सिंपल मैं यहाँ से रिटर्न भी कर सकता हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, ओके अब मैंने यहाँ से रिटर्न किया, ठीक है रिटर्न किया, रिटर्न कर रहे हो आप, सही बात है मेथड भी कर रहे हैं, सही है करो रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं मुझे, रिटर्न क्या करो इंटीजर, फिर मेरा टाइप क्यों बता रहे हो भाई वॉइड, अगर मैं इंटीजर टाइप रिटर्न करूँ तो बताओ ना इंट, तो ओके डू दैट, ओके इंट में कन्वर्ट किया, एरर कुछ नहीं है जस्ट प्रोग्राम से हो रहा है, ठीक है से हुआ, अब जो आप रिटर्न कर रहे हो वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, स्टोर करने के लिए एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल बनाया जिसका टाइप क्या है इंटीजर, क्यों है इंटीजर, क्योंकि इंटीजर रिटर्न हो रहा है, डबल होता तो डबल रख देते, साउट किया मैंने और उसमें क्या कर दिया रिजल्ट प्रिंट कर दिया, आप सर को आप कहोगे कि ये क्या है रिटर्न क्यों कर रहे हो, वही पे प्रिंट कर देते हैं, तो एक बात समझो कि हर बार प्रिंट करना ये अपना एंड गोल नहीं है, ओके इमेजिन लार्जर पिक्चर,
कहाँ पे मतलब जैसे आप आगे जाओगे डेटाबेस वो सारी चीज़ें वेब एप्लीकेशन उसमें आप सब चीज़ें प्रिंट नहीं करते, ये कंसोल पे प्रिंट तो जस्ट एक बच्चों का खेल चल रहा है आपका। ओके, जब आप कुछ मेथड से कुछ चीज़ पीछे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको वहाँ पे रिटर्न करके उसके ऊपर और भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे ना, तो रिटर्न कीवर्ड वहाँ पे काम आता है। रिटर्न के दो काम होते हैं, एक तो वैल्यू को रिटर्न करना, उसके बाद जहाँ पे भी रिटर्न कीवर्ड एनकाउंटर होगा उसके नीचे अगर कुछ भी लिखा है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता। मतलब सिंपल सी बात, रिटर्न कीवर्ड की लाइन आपके उस मेथड या उस ब्लॉक या उस प्रोग्राम की लास्ट वाली लाइन होनी चाहिए, किससे पहले, करली ब्रेसेस से पहले। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने कुछ लिखा कि साउट मतलब 16 दिस इज अ अनरीचेबल कोड, देखो एरर आ रहा है, क्या है, अनरीचेबल स्टेटमेंट। मतलब रिटर्न के बाद जो लिखा है वो ऐसे वो मैटर ही नहीं करता, वो बोलता है ही नहीं इसके बाद कुछ, रिटर्न लिख दिया तो उसके नीचे कुछ लिख नहीं सकते। ठीक है, डन, ओके, वापस चलते अपने नोट्स वाले स्क्रीन पे। ठीक है, रूल्स टू कॉल पैरामीटराइज मेथड देख लिया हमने। अब कुछ मेथड के छोटे से रूल्स है और थोड़ा सा एक छोटा सा ओवरव्यू है सॉरी, वो देखते हैं। अब रूल्स फॉर रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न इज अ कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट। जैसे मैंने बताया कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट मतलब क्या, जहाँ पे रिटर्न कीवर्ड हिट हुआ वहाँ से चीज़ रिटर्न होगी और वहाँ से कंट्रोल भी रिटर्न हो रहा है, कहाँ पे, कॉलर मेथड के पास। ओके, तो मतलब उसके नीचे इस वजह से नहीं लिख सकते क्योंकि वहाँ से वो कंट्रोल वापस किसको कर रहा है, रिज्यूम, जो कॉलर मेथड थी उसके पास। इट विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट मेथड एंड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द कॉलर मेथड। फर्स्ट, द टाइप ऑफ स्पेसिफाइड एज अ रिटर्न टाइप शुड बी सेम एज अ डेटा टाइप ऑफ वैल्यू पास्ड विद द रिटर्न स्टेटमेंट। मतलब आपने जो रिटर्न टाइप स्पेसिफाई किया है मेथड के ऊपर वही सेम होना चाहिए, उसी सेम डेटा टाइप का डेटा आप क्या कर सकते हैं उस मेथड में रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न कीवर्ड शुड बी द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ मेथड, ये भी देखा क्यों होना चाहिए लास्ट स्टेटमेंट। ओके, और इंपॉर्टेंट 10 रूल है अबाउट व्हाट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर मेथड। ओके, इन वन क्लास वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ मेथड्स इन एनी ऑर्डर। एक क्लास के अंदर आपको जितने चाहिए मेथड उतने मेथड आप क्रिएट कर सकते हो। अ मेथड गेट्स एग्जीक्यूटेड ओनली ऑन इन्वोकेशन, मीन्स व्हाट, जब आप मेथड को कॉल करोगे तभी वो इन्वोकेट होगी, तभी वो यूज होगी आपके कोड के अंदर। ओके, तो एक तो आप मेन मेथड में कॉल कर सकते हो या दूसरे मेथड में कॉल कर सकते हो, और जिस मेथड में आपने वो तीसरी मेथड कॉल की, ओके, तो वो दूसरी मेथड है उसको आपको मेन में कॉल करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक कॉल मेन से जाना जरूरी है। ओके, अ मेथड कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एक मेथड को कितनी बार भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, अ मेथड मस्ट हैव ईदर वॉइड और सम अदर रिटर्न टाइप। वॉइड मेथड कैन हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट। आप कहोगे सर क्या मतलब, वॉइड है तो क्या रिटर्न कर रहा है, कुछ नहीं रिटर्न करना, आई जस्ट वांट कि मैंने वॉइड डेटा टाइप रखा है बट कोई पर्टिकुलर कंडीशन हिट होने पे वहाँ से प्रोग्राम क्या होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। आप रिटर्न यूज कर सकते हो, रिटर्न दो काम करता है ना, एक वैल्यू भी रिटर्न करता है और एक कंट्रोल फ्लो या कंट्रोल स्टेटमेंट की तरह भी काम कर सकता है। ओके, इफ अ मेथड हैज रिटर्न टाइप देन इट शुड बी कंटेन अ रिटर्न कीवर्ड। अगर आपका रिटर्न टाइप है वॉइड के अलावा तो उसमें रिटर्न कीवर्ड लिखना जरूरी है वरना एरर आएगा। A method can logically have only one written statement. Method can logically have only one written statement. But कुछ पर्टिकुलर, जैसे कि आगे जाके हम कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे इफ एल्स में, तो इफ और एल्स में दो रिटर्न स्टेटमेंट आ सकते हैं कि जैसे कि इफ ये कंडीशन ट्रू होती है तो रिटर्न ये करो, एल्स ये रिटर्न करो। ठीक है, ओके, इनसाइड अ मेथड रिटर्न शुड बी लास्ट एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट इन कोड। ओके, वी गॉट इट, रिटर्न टाइप एंड रिटर्न वैल्यू मस्ट मैच। रिटर्न टाइप जो दिया आपने वही वैल्यू उसी टाइप की आपको रिटर्न करनी है, वरना एल्स यू विल गेट एन कंपाइल टाइम एरर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।